को आपने बताया है, लेकिन ये कि इन योर कॉम्प्रीहेंशन काकड़ साहब, अब जैसे गोइंग फॉरवर्ड और टेकिंग थिंग्स अहेड, बलूचिस्तान के मामले पे कल इसी तकरीब के दौरान टॉप मोस्ट सिक्योरिटी ज़राए हमें उन्होंने ये बात बताई और मैं ज़ाती तौर पे सवाल किया तो हमें ये पता चला बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है और ये खुशदार में जो मासूम बच्चों की स्कूल वैन तक को नहीं बख्शा गया अपनी बदनुमा और बदबख्त कार्रवाइयों से, उसके बाद से मतलब वी वर टोल्ड कि देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन टर्म्स ऑफ हाउ वी डील विद द टेररिस्ट बलूचिस्तान, और जिस तरह से अब हमारी जो डीलिंग है उसमें कोई भी नो मर्सी वाला अब जो एक आंसर है वो अब आपको दिखेगा. व्हाट्स हैपनिंग और अब होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है? आर यू प्रिवी टू एनी सच ड्रास्टिक गेम प्लान चेंज जो कि अब हमें बलूचिस्तान में हम देखेंगे? देखिए, मैं कोई इंफॉर्मेशन पे तो प्रिवी नहीं हूँ, ना मेरा ये क्लेम है, लेकिन ये ज़रूर है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन दोनों है. मुझे मॉरली भी ये इस पे हैरत होती है, और मैं शायद अगर कोई गूगल करे तो मैं कई साल पहले ये कह चुका था कि क्या उस वक्त का हमें इंतज़ार है जब लोग बलूचिस्तान की जो ये टेररिज्म थे उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते थे, और APS का वाक़या बदकिस्मती से हो चुका था. तो मैंने बहुत गुस्से में आके एक प्रोग्राम में या 2 प्रोग्राम्स में ये बात की थी कि क्या उस दिन का हमें इंतज़ार है कि यहाँ पे भी स्कूल के बच्चे मारे तब हमने संजीदा होना है. हम तो शुरू दिन से ये कह रहे थे, हम तसलसल से ये बात कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है ना. हम ये सिक्योरिटी असेसमेंट या सिक्योरिटी के जो ज़िम्मेदारान की अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से बात कर रहे हैं. हम उस सूबे के शहरी हैं, हम उस मुल्क के शहरी हैं. मैं पाकिस्तान का एक आम कॉमन सिटीज़न के तौर पे कहता हूँ कोयटा में रहते हुए कि पाकिस्तान जिंदाबाद. ठीक है. डू आई गेट क्वालिफाइड टू बी किल्ड? सर्टेनली नॉट. अच्छा, और अगर मेरी जो राइट टू लाइफ है ये मैं पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी के सामने रख रहा हूँ, इंटेलिजेंशिया के सामने रख रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल्स के सामने रख रहा हूँ, लिबरल, इलिबरल, कंजर्वेटिव, जिस इंक्लिनेशन और कॉन्शों के लोग हैं, कि मेरी जो रियासत के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तमाम लोगों को हर किस्म के हुकूक चाहिए, मिलने भी चाहिए, लेकिन मेरी जो बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक सिक्योरिटी का रिलेशनशिप है कि मैंने राइट टू वायलेंस सरेंडर किया है विज़-अ-वी स्टेट. क्यों किया है? इसलिए किया है कि रियासत उसके बदले में मेरी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी. मैंने इसलिए मोनोपोली वायलेंस की जो है ना वो रियासत की तस्लीम कर. ये मुझे याद पड़ रहा है आपका एक बयान भी था व्हेन यू वर द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, तो उसको भी कई लोगों ने एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट दिया जब आप यही बात फरमाते थे वो तो कि वायलेंस का इख्तियार है तो स्टेट के पास है. वो हम टेररिज्म के हवाले से ये उसको डिस्टॉर्ट करके, मतलब ये बदनीयती है कि उसको वो पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश करते हैं. हम रियासत के अंदर उस वक्त भी मैं यही कि दोबारा उसका आदा करते हुए कह रहा हूँ कि जो वायलेंस है वो इंडिविजुअल और मलेशियस को उनका हक हासिल नहीं है. तो ये राइट टू लाइफ जो मेरा है इसको प्रोटेक्ट किसने करना है? तो मैं किसकी तरफ देखूँ? अगर मैं पाकिस्तान की रियासत की तरफ ना देखूँ तो क्या मैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ देखूँ? मैं किसी अक़वामी ताकत की तरफ देखूं? कहाँ देखूं? तो अब क्या आप डू यू सी और डू यू सेंस कि एक बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीली होगी बलूचिस्तान में, आयरन फिस्ट जिसे कहते हैं? जो तब्दीली की ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंशिया है, ओपिनियन मेकर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यहाँ कन्फ्यूजन मौजूद. अच्छा, यहाँ कन्फ्यूजन है? आपका क्या तो कहाँ थी कन्फ्यूजन? जहाँ पर भी आप बात करते थे वो आपको हवाला दे देते थे कि जी गैस के पैसे आपने नहीं कहे हैं, 70 साल से आपने बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की हुई हैं. अच्छा, मैंने गैस के पैसे की अदायगी नहीं हुई है, सड़क नहीं बनी है, तो 4 लेकिन इन तरह के तमाम आर्ग्यूमेंट्स को मंसूब किया जाता था जो बलूचिस्तान में जो मेरी अर्ज सुन लें, तो फिर क्या आपकी सड़क नहीं बनी है तो फिर 4 पंजाबी मजदूर मार दें, स्कूल के बच्चे मार दें, वकला मार दें, ये कहीं से जस्टिफाइड? ये जो गुफ्तगू वो हजरात करते थे, ये जिस अंदाज में इस मसले को अप्रोच करते थे वो कंक्लूड होता था, उसका नतीजा यूँ निकलता था जैसे इस तशद्दुद को, इस वायलेंस को
یا ریشنلائز کیا جا رہا ہے یا اس کو ایکسیپٹیبلٹی کا ایک لیول دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا پھر لوگ تو مجبور ہو جاتے ہیں نا. دیکھیں وہ نوجوانوں میں غصہ بھی بہت ہے, مطلب کسی قسم کی غصے میں تو پھر آپ یہ جو خودکش حملے ہیں ان کو بھی جواب دینا شروع کر دیں گے, یہ بھی جسٹیفائیڈ ہو جائیں گے. کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی جواب تو ہر کسی نے ایک پکڑا ہوا ہے. کسی صورت وائلنس کو نہ ریشنلائز کیا جا سکتا ہے, نہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے, نہ اس کو اس کی اپیزمنٹ. رائٹ. اچھا